हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल हुज साइड्स आर। पहला है 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो जैसे हमें पता है एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। और इस क्वेश्चन में हमें ये जो रेक्टेंगल है इसकी जो लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ जो है वो है 3 सेंटीमीटर। सो इसका जो एरिया आ जाएगा वो है 3 इंटू 4 इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे हम इसका, अगर 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। पार्ट बी को करते हैं अब हम। पार्ट बी में हमें गिवन है 12 मीटर एंड 21 मीटर, तो ये भी सेम करेंगे। इसमें भी हम एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। हमें गिवन है 12, तो ये जाएगा हमारा 12 मीटर इंटू 21 मीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 152 स्क्वायर मीटर। ये क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस है। अब जो सी क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया है 2 किलोमीटर गिवन है एंड 3 किलोमीटर गिवन है, तो हम इसकी एरिया निकाल लेते हैं। सी में एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसमें लेंथ गिवन है वो है 3 किलोमीटर एंड ये जो ब्रेथ गिवन है वो है 2 किलोमीटर। इसका एरिया हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये लेंथ हमें गिवन है 3 किलोमीटर इंटू 2 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर किलोमीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पूछा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर्स हुज साइड्स आर 10 सेंटीमीटर। बी में पूछा जा रहा है 14 सेंटीमीटर एंड सी है उसमें है 5 मीटर। तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है, बस हमें इस एरिया फाइंड करना है। इसमें रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर गिवन है, तो हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड इनटू साइड। ये हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी जो ये साइड्स है वो है 10 सेंटीमीटर, ये भी है 10 सेंटीमीटर। हमें ये एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, तो एरिया आ जाएगा होगा 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, यह आ जाएगा 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। जो पार्ट बी है उसमें हमें 14 सेंटीमीटर गिवन है, इसका एरिया निकाल लेते हैं। पार्ट बी के लिए एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू होगा 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 196 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब जो थर्ड था इसमें 5 मीटर हमें गिवन है, तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। पार्ट सी के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड, और साइड की जो लेंथ हमें गिवन है वह है 5 मीटर इंटू 5 मीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 25
स्क्वायर मीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर गिवन बिलो। हमको 3 रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब हमसे पूछा गया है विच वन हैज़ लार्जेस्ट एरिया एंड विच वन हैज़ स्मॉलेस्ट। अब हमें एरिया फाइंड करना है और हमें बताना है कि किसका लार्जेस्ट है और किसका स्मॉलेस्ट एरिया है। तो इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों रेक्टेंगल्स का जो है एरिया फाइंड कर लेंगे। तो हम सबसे पहले पहला कर लेते हैं, ए पार्ट का फाइंड कर लेते हैं। इसमें होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो जाएगा 9 मीटर इंटू 6 मीटर 54 स्क्वायर मीटर। पहले का 54 स्क्वायर मीटर आ गया। अब हम सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं जिसमें लेंथ गिवन है 17 मीटर एंड 3 मीटर हमें ब्रेथ गिवन है। तो एरिया हो जाएगा, ये पार्ट बी के लिए, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ गिवन है 17 मीटर एंड ब्रेथ गिवन है 3 मीटर, तो ये हमारा हो जाएगा 51 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। अब हम पार्ट सी को सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट सी में हमें 4 मीटर एंड 14 मीटर गिवन है। पार्ट सी को सॉल्व कर लेते हैं। एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा एल इंटू बी। लेंथ है हमें 14 एंड 4 मीटर, ये हो जाएगा हमारा 56 स्क्वायर मीटर। अब हमने तीनों पार्ट्स के एरिया निकाल लिए। पहला हमारा 54, दूसरा है हमारा 51 एंड तीसरा है हमारा 56। तो हम इन तीनों में से बता सकते हैं कि जो पहले का था ये 54, दूसरे का एरिया है 51 और तीसरे का एरिया है 56। तो जो लार्जेस्ट एरिया हो जाएगा, लार्जेस्ट वो हो जाएगा 56 स्क्वायर मीटर एंड जो स्मॉलेस्ट एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 21 स्क्वायर मीटर। रेक्टेंगल थर्ड का लार्जेस्ट हो गया सी का एंड जो स्मॉलेस्ट एरिया है वो है हमारे बी का। ठीक है, ये क्वेश्चन के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें पूछा जा रहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी जो लेंथ है वो गिवन है हमें 50 मीटर एंड जो ब्रेथ है वो हमें फाइंड करना है एंड हमें एरिया गिवन है। एरिया जो गिवन है वो है 300 स्क्वायर मीटर। अभी हम ब्रेथ को बी कंसीडर कर लेते हैं एक बार। हमें रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है तो उसमें हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ
लेंथ हमें गिवन है 50 मीटर एंड जो ब्रेथ है उसे हमने एक बार b कंसीडर कर लिया है एंड एरिया जो हमें गिवन है वो है 300 स्क्वायर मीटर। तो इन वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो एरिया जो होगा हमारा, एरिया जो गिवन है वो है 300 एंड जो लेंथ गिवन है वो है 50 एंड जो ब्रेथ गिवन है वो हमने b एक बार सपोज कर लिया है। अब हम इस 50 को दूसरी साइड भेज देंगे तो जो हमारा b हो जाएगा वो हो जाएगा 3000, ये स्क्वायर मीटर है, यहाँ पे ये 50 मीटर होगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, फिर इसे हम आगे और सॉल्व करेंगे तो ये 30/5, तो ये भी कट जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 मीटर। तो हमारा जो b की वैल्यू आ जाएगी, ब्रेथ आ जाएगा वो है 6 मीटर। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टिलिंग a rectangular plot of land 500 meter long and 200 meter wide at the rate of 8 per 100 square meter। इस क्वेश्चन में हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन है जिसकी जो लेंथ है वो है 500 मीटर लॉन्ग है एंड जो वाइड है वो है 200 मीटर। हमसे कॉस्ट पूछा गया है और ये जो कॉस्ट है वो है 8 पर 100 स्क्वायर मीटर। इसके लिए हम सबसे पहले इस प्लॉट का जो है एरिया निकाल लेंगे। तो ये रेक्टेंगल है, तो हमें पता है रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है एरिया का, वो होता है एरिया ऑफ प्लॉट, जो आ जाएगा वो आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमें गिवन है 500 मीटर एंड जो वाइड है ये वो है 200 मीटर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर मीटर, 1 लाख स्क्वायर मीटर हो जाएगा। पर जो इसका रेट गिवन है वो है 100 स्क्वायर मीटर। अब इसे हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 100 से डिवाइड करने के बाद अपॉन 100, तो ये दोनों जीरो से ये कट जाएगा। तो ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया होगा वो हो जाएगा 1100 स्क्वायर मीटर। रेट फाइंड करने के लिए हम इसे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कॉस्ट इक्वल्स टू 1000 इंटू 8 इक्वल्स टू 8000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक टेबल टॉप है, मेजर्स 2 मीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द एरिया इन स्क्वायर मीटर। एक टेबल है, हमें गिवन है इसकी जो लेंथ है वो है 2 मीटर टेबल टॉप की और जो वाइड है वह 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। हमें इसका एरिया निकालना है, बट जो एरिया निकालना है वो निकालना है मीटर में। तो इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो वाइड है इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा
5 मीटर। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब सिंपली हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ हमें गिवन है 2 मीटर एंड ब्रेथ हमें गिवन है 1.5 मीटर। इसे सॉल्व करेंगे तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 स्क्वायर मीटर। तो हमने एरिया फाइंड कर लिया है इन द टर्म्स ऑफ स्क्वायर मीटर में। इस क्वेश्चन में बस हमें मेन पॉइंट यही था कि हमें इसे सेंटीमीटर को में जो था इसे मीटर में कन्वर्ट करना था और सिंपली फार्मूले की मदद से हम एरिया निकाल लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक रूम गिवन है और जो रूम की जो लेंथ है फ्लोर की वो है 4 मीटर लॉन्ग है एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड है। अब हमसे पूछा गया है हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। सो हमारे पास एक फ्लोर है। ये हम एक फ्लोर सपोज कर लेते हैं जिसकी जो लेंथ हमें गिवन है 4 मीटर है एंड वाइड है वो है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वो इस फ्लोर पे कारपेट बिछाना चाहता है। तो जो कारपेट है हम ये फ्लोर के इस एरिया में बिछाएंगे, पूरे एरिया में। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस फ्लोर का एरिया निकालेंगे। तो हमें पता है ये जो फ्लोर है वो रेक्टेंगल की शेप में है, तो हम एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ फ्लोर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। बट इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट इज नीडेड। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में चेंज किया था वाइड सेंटीमीटर को मीटर में, वैसे इसे फिर से कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। तो हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा जो 1 मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो ये जो 50 सेंटीमीटर है वो हमारा हो जाएगा 5 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3.5 मीटर। हमने दोनों को कन्वर्ट कर लिया है। अब हमारा लेंथ एंड ब्रेथ दोनों मीटर में है, सो हम एरिया की वैल्यू में पुट कर देते हैं। लेंथ हो गया है 4 मीटर एंड वाइड हो गया है 3.5 मीटर। तो ये हो जाएगा 14 स्क्वायर मीटर। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट इज नीडेड। तो जो कारपेट हम बिछाते हैं वो इस फ्लोर के पूरे एरिया पे बिछाएंगे। तो जितना ही इस फ्लोर का एरिया होगा उतना ही उस कारपेट का भी एरिया होगा। तो इससे आंसर आ जाएगा हमारा 14 स्क्वायर मीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमें गिवन है अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर इज laid on the floor, find the area of floor that is not carpet। अब इस क्वेश्चन में हमें एक फ्लोर है, ठीक है, और उस फ्लोर की जो लेंथ है वो है 5 मीटर, जो वाइड है वो है 4 मीटर। ये फ्लोर है, ठीक है, और एक हमारे पास स्क्वायर कारपेट है, ठीक है, जिसकी जो साइड्स की लेंथ है वो है 3 मीटर। ये हमारे पास कारपेट है। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो कितना एरिया कारपेटेड है, ठीक है। तो इसके लिए इस क्वेश्चन में ऐसा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जो फ्लोर है इसका एरिया निकाल लेंगे और फिर इस फ्लोर के एरिया में से इस कारपेट के एरिया को माइनस कर देंगे। जैसे कि अगर इतना ये फ्लोर के ऊपर अगर कारपेट इतना कवर कर लेते हैं तो हमें फाइंड करना है
ये जो बचा हुआ एरिया है वो कितना है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा फ्लोर है, ठीक है, और ये हमारा कारपेट है, जो कारपेट का जो एरिया है। तो हमें ये जो बचा हुआ एरिया है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ फ्लोर निकाल लेंगे। एरिया ऑफ फ्लोर हो जाएगा, ये रेक्टेंगल की शेप में, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो जाएगा, लेंथ में गिवन है 5 मीटर एंड ब्रेथ है ये 4 मीटर, तो ये हो जाएगा 20 स्क्वायर मीटर। अब हम एरिया ऑफ कारपेट निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ कारपेट इक्वल्स टू आ जाएगा, ये जो कारपेट है वो स्क्वायर की तरह है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा साइड इंटू साइड। ये हो गया साइड इंटू साइड, तो हमें साइड की वैल्यू जो गिवन है वो है 3 मीटर इंटू 3 मीटर, तो इसका जो एरिया आ गया वो है 9 स्क्वायर मीटर। तो हम उस एरिया को निकालेंगे। एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर that is not carpeted, तो इसका जो एरिया होगा वो माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ फ्लोर माइनस एरिया ऑफ कारपेट, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 9, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11 स्क्वायर मीटर। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 10.3 की ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।